नमस्कार। द मीडिया के इस शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट्स पर। जो दूध के लिए एक ट्रेडिशन बना हुआ एक परंपरा हमारे यहाँ बनी है कि मिल्क को लेना चाहिए, दूध को, गाय की या भैंस के दूध को। अ, लोग सुबह भी लेते हैं, रात को सोने से पहले भी लेते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी सेहत के लिए वाक़ई अच्छे होते हैं? या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनका कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है, इनका कोई विकल्प भी हो सकता है या दूध जिसे लोग चाय में लेते हैं या कॉफ़ी में लेते हैं उसका भी कोई विकल्प हो सकता है। वो क्या हो सकता है? साथ ही क्या जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारियां हैं उन्हें मिल्क से बचना चाहिए, क्या वो उनकी बीमारी को और बढ़ा रही है या जिनमें बीमारी नहीं है उनमें बीमारियां पैदा कर रही है अगर कोई लंबे समय तक मिल्क लेता है। डॉक्टर एन के शर्मा जो कि नेचुरोपैथ है हमारे साथ जुड़े हैं और उनका ये कहना है कि मिल्क ये साइलेंट किलर है और साथ ही इसके लिए ये भी कहा जा रहा है, उनके अगर शब्दों में कहा जाए कि जो लोग लंबे समय तक मिल्क लेते हैं और मिल्क को कैंसर की भी वजह बता रहे हैं। डॉक्टर एन के शर्मा, क्यों आप कहते हैं कि मिल्क एक साइलेंट किलर है और ये कैंसर की भी वजह हो सकता है? पूर्णिमा जी, बचपन तक भगवान ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की कि दांत नहीं आने तक उन्होंने दूध की व्यवस्था की, लिक्विड जो चाहिए। और जी। उसके बाद जैसे ही दांत आने शुरू हो जाते हैं किसी भी प्राणी के, 4,500 मैमल्स हैं, सबके दांत आते हैं। हर एक का एक टाइम पीरियड आता है, वीनिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि दूध पीने का पीरियड समाप्त होता है हर एक का। एक मानवी है जो अपना दूध पीने का पीरियड समाप्त नहीं करता। बाकी कोई भी दुनिया का जानवर, कोई भी एनिमल के जो कि दुधारू है, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में दूध बंद कर देता है। इवन गाय का बछड़ा 1 जी। महीने के बाद अपनी माँ का दूध बंद कर देता है। फिर बिल्कुल। उसके पीछे भी भागो ना लेके तो भी नहीं पिएगा वो जी। घास ही खाएगा और अपना चारा ही खाएगा। जी। तो उसी तरह हमारे दांत आने के बाद हमें हमारा चारा खाना चाहिए। अच्छा, चलो, ये तो हो गया। देखिए, ये तो नेचुरल, आप अगर स्टडी करेंगे अपनी बॉडी को, आप देखेंगे तो ये सब बिल्कुल नेचर हमें गाइड कर रही होती है। अच्छा, अब आपको समझना क्या है कि आफ्टर ऑल जितने भी जो ये मिल्किंग एनिमल्स हैं, चाहे जनरली तो हम भैंस, गाय और बकरियों को ही प्रेफर करते हैं, तो या ऊँट को। तो अब ये जो दूध है, क्या ये आपके लिए दूध देते हैं क्या? और ये दूध देते हैं तो अपने बछड़े के डेवलपमेंट के हिसाब से देते हैं ना, जिनको जिस तरह के हड्डियाँ, जिस तरह के ग्रोथ, जिस तरह के मतलब उसको कैल्शियम बॉडी को चाहिए, उसके हिसाब से वो हर प्राणी वैसा दूध देता है। तो वो दूध जो गाय के बछड़े को 2 साल में 2000 पाउंड का बनाता है और आदमी को 6-8 पाउंड का पैदा करता है, और 20 साल में जाकर 150 पाउंड का बनता है एक आदमी जनरली। तो इतना बड़ा ग्रोथ हार्मोन्स वाला दूध हमारे बॉडी में जाकर क्या चुप बैठने वाला है क्या? वो जो ग्रोथ हार्मोन्स है, उसके जो एक्सेसिव जो उसके केमिकल कंपोजिशंस हैं, वो सब हमारे बॉडी पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि गाय 2 साल में 2000 पाउंड की बन गई। हम तो 20 साल में जाकर बड़े होंगे। तो वो जाकर क्या बॉडी में कोई चुप नहीं बैठने वाले, ध्यान रखना, बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो बचपन में आप जैसे ही बच्चों को दूध देते हैं ना, तो आप जानते हैं बच्चों की बीमारियां शुरुआती इसलिए होती है कि वो माँ का दूध छोड़कर गाय भैंस का दूध पी रहा होता है। और तो इसीलिए, और बचपन के बाद में किसी का भी दूध, अगर क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि बकरी का दूध शेरनी के लिए बड़ा अच्छा होता है, शेरनी का दूध गधी के लिए बड़ा अच्छा होता है, गधी का ऊँटनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। जानवर का दूध जानवर के लिए अच्छा नहीं होता, आपके लिए क्यों अच्छा होगा? और क्यों दाँत आने के बाद आपको दूध की ज़रूरत है? जब भगवान ने आपको इतने सारे नट्स दिए हैं, अखरोट, बादाम, नारियल, पिस्ता, मूँगफली, मतलब इतने सारे नट्स एंड सीड्स जब आपको दिए हैं, तो आप वो खाओ ना, छाती ठोक के खाओ। और आप क्यों जानवरों के पीछे भाग रहे हो? भगवान ने क्या कमी रखी है? और फिर अब ये दूध हमने अपना लिया, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मानव ने अपने सर्वाइवल के लिए अपनाया। देखिए, ये कोई गलत है करके नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्वाइवल एक ज़माने में हमारे लिए महत्वपूर्ण था, हेल्थ हमारे लिए सेकेंडरी था। तो इसलिए लोगों ने दूध अपना लिया, गाय भैंसे पाली, बकरी पाली, उसी से अपना रोज़मर्रा अपना जीवन चला लिया। लेकिन वही दूध को इन्होंने फिर अपना जीवन का अंग बना दिया ना। देखिए, एक समय था अंग बनाना ज़रूरी था, पर आज नहीं है ना। आज सब चीज़ें अवेलेबल है।
तो और आप जानते हैं कि अब दुनिया भर में वीगनिज्म को लेकर कितना बड़ा एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। आज ही मैंने पढ़ा अर्नोल्ड सीजर जो है, वो जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है। आज वो अर्नोल्ड सीजर, क्या नाम है उसका, मुझे तो पूरा नाम भी याद नहीं आता, मैं तो क्योंकि मैं तो जानता नहीं ज्यादा इन लोगों को। तो आज वो कह रहा है, आज विराट कोहली वीगन हो गया है। आज जॉन अब्राहम जो है वो आया था कपिल शर्मा में, वो कहता है वो वीगन हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि दे रियलाइज्ड कि एनिमल प्रोटीन जो है बॉडी को बड़ा डैमेज करता है, और ये प्रूवन है बिल्कुल। देखिए, मैं तो 40-45 साल से इस फील्ड में, कैंसर फील्ड में काम कर रहा हूँ, और नेचुरल फील्ड में, खास करके कैंसर पे। मेरे पास बड़े बड़े संत महात्मा आए सिर्फ इस कैंसर को लेकर। तो मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि इतने बड़े संत महात्मा, इनको कैंसर कहाँ से हो गया? तो पता चला कि भाई ये तो इनकी कोई दूसरी गलत आदत तो है नहीं, लेकिन ये लोग दूध के बड़े पियक्कड़ है सब। तो उसका उभर जाना जो है कैंसर के रूप में भुगतना पड़ा। और अब तो खैर कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये तो सब तो स्टैब्लिश्ड कैंसर है। क्यों मालूम है? दूध के हार्मोन जाकर बॉडी के हार्मोन बड़ा सीवियरली डिस्टर्ब करते हैं, खास करके थायराइड, मेंसेस, पैंक्रियाटिक और डायबिटीज। डायबिटीज का भी एक कारण बहुत बड़ा दूध है। दूध पीने वाले का डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, और दूध पीने वाला आदमी का कैंसर भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बॉडी को जो है ना एक स्टेरॉइड सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि मिल्क के साइलेंट किलर किताब मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है। मैं खुद दूध का बड़ा शौकीन रहा हूँ, बड़ा मैंने दुख भोगा है, और उसको छोड़ने के बाद इतनी बीमारियां ठीक हुई है कि मैं हैरान हो गया। और मैं अकेला नहीं, आज मेरे हजारों हजारों स्टूडेंट्स जो है, जो आज जो दूध छोड़कर इमीडिएट उसका जो लाभ है वो महसूस करते हैं। ये साइनस निकल गया, हेडेक निकल गया, गैस निकल गई, और उनके एक्जिमा निकल गया, उनका कैंसर ठीक हो गया, उनके कई तरह के बलगम के प्रॉब्लम समाप्त हो गए। तो इस तरह से तो आप देखोगे कि आप एक अबनॉर्मल जानवर का दूध आप अपने लिए अडॉप्ट करते हो। क्यों करते हो भाई? तो उसका सजा भुगतो फिर। तो इसीलिए भगवान ने आपके लिए बहुत फल, मेवे, स्प्राउट्स, होल ग्रेन सब दिया हुआ है। आप उसका अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करें तो आप जो है दूध की बीमारियों से बचोगे। और ये जो इतनी डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, और जो आज पास्चराइज्ड मिल्क पी रहे हैं ना, वो तो जहरी एक प्रकार से। क्यों जानते हो? दूध कभी उबलने के लिए नहीं बना, माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना ही नहीं चाहिए। तो अब जो दूध पी रहे हैं वो तो बैक्टीरिया का सूप है एक्चुअल में कहूँ तो। और पास्चराइज होने के बाद में ये स्टडी बता रहा हूँ कि अगर एक गाय का बछड़ा 6 महीना अगर पास्चराइज दूध पी ले तो उसकी डेथ हो सकती है। इस तरह से क्यों? उसके अंदर इतना जो है केमिक, उसके जेनेटिकली उसका दूध में इतना बड़ा चेंज आ जाता है। तो खैर अब देखिए, लोग हम बहुत दूर आ गए हैं, अब हम चाय कॉफी में सब जगह पी रहे हैं। तो चाय कॉफी में अगर हमें पीना है ना, तो देखिए थोड़ा बहुत दूध डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल दूध की ही चाय पी रहे हो तब तो नुकसान उठाओगे। लेकिन अगर आप दूध खाली कलर बदलने के लिए डालते हैं कॉफी में भी या चाय में, तो चलो उतना तो टॉलरेबल है। और जो चीज पनीर खाने की जो आदत है लोगों की, वो कभी कभार शौक से खा ले, ऐसे, क्योंकि वो है तंग तो करेगा अगर ज्यादा खाओगे तो। और दही जो है वो भी शौक क्या खाएं। और वैसे भी दूध अगर पीना है तो अकेले पिए, लस्सी पीने तो अकेले पिए, लेकिन रेगुलर उसको किसी खाने के साथ मत जोड़िए, यानी कि ब्रेड के साथ, कॉर्नफ्लेक्स के साथ, या अपने रोटी दाल के साथ, नॉनवेज के साथ, क्योंकि दूध हमेशा अकेले पीने के लिए ही बना है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चाय में ले लिया, कभी कभार कोई मिठाई खाने का शौक है तो खा ली, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जोर मत दे। हाँ, इसमें एक ही चीज है कि दूध में जो फैट होती है, फैट और बटर, बस वो थोड़ा सा हल्का फुल्का किसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका खाली प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल। अगर आप मेहनत करते हैं तब तो वो बॉडी बर्दाश्त कर लेगी। मेहनत नहीं करोगे, बैठाओ जीवन है, सेडेंट्री लाइफ है, तो हो सकता है आपको वो तंग कर दे। तो इसीलिए अगर घी और मक्खन खाओ तो थोड़ा सा मेहनत जरूर करो। और उसमें और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये भी दिमाग में रखें, नट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा सेफ साइड में रहोगे। और क्योंकि घी में कोई प्रकार का प्रोटीन और या कोई उसमें हार्मोन्स नहीं है, तो दूध के जो नुकसान है, बलगम वगैरह बनना, एलर्जी, वो सब उसमें नहीं है। इसलिए बटर घी का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से अपना थोड़ा सा सिस्टम बना है। और जो लोग नट्स खाते हैं ना, उनको ये घी मक्खन की भी जरूरत नहीं बता रहा हूँ। इस तो क्योंकि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ भरा हुआ है सब में। तो इस तरह से हम लोग अगर दूध से बच के रहेंगे ना, और बच्चों को बचाएंगे, तो बच्चे बचपन में बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम भी बचे रहेंगे तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बस इतनी सिंपल सी बात है ये। जी, तो आपने जिस तरह कहा कि बटर या घी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन मिल्क को ज़्यादा लेने से बचें, क्योंकि वो कई बड़ी और गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है अगर आप लंबे समय तक मिल्क का इंटेक कर रहे हैं। और मिल्क के लिए आपने जिस तरह कहा
उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि वो गाय के बछड़े के लिए या भैंस के बच्चे के लिए होता है, वो इंसानों के लिए नहीं होता। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा नहीं है कि वो इंसानों के लिए, वो लंबे समय में जाके आपको गंभीर बीमारियां भी दे सकता है अगर आप लगातार लंबे समय तक मिल्क का सेवन कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं गाय या भैंस का। और साथ ही मैं आपसे चाहूंगी कि आप विकल्प भी बताएं कि कौन से विकल्प हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग फलों के साथ भी दूध को लेते हैं या दही में रायता बनाते हैं, कुछ खीरा डाल के या कुछ और प्याज डाल के, टमाटर डाल के। तो जिस तरह मिल्क प्रोडक्ट्स को मिक्स करते हैं, या चीज़ और पिज़्ज़ा और या चीज़ और पास्ता और इस तरह की चीज़ों में, और मिठाइयाँ बनती हैं, खोया जो बनता है उससे, पनीर की अ, पनीर को सब्जी की तरह खाया जाता है और कई सी चीज़ों के साथ मिला के खाया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट और जो बाकी चीज़ें हैं, अन्न है, उनका और चीनी का जो मिक्स होता है, वो क्या सही है या उसे अवॉइड करना चाहिए? या किस तरह से मिल्क को या मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, उनका देखिए ओकेजनली यूज़ कैसे होना चाहिए? देखिए पहली बात तो आपको गाय भैंसों के दूध से मुक्त होकर नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू का दूध, तिल का दूध, मूंगफली का दूध, सोयाबीन का दूध, ये जो आजकल सब बनने लग गए हैं, लोग जी। जानने भी लग गए हैं हुँ। और और पूरे वर्ल्ड में जी, आजकल इसके ऊपर बहुत बिल्कुल। थाईलैंड से लेकर अमेरिका में, यूके में पूरी दुकानों में आजकल ये मिलने लग गए हैं और इनके योगर्ट भी जो है, दही भी बनते हैं और उसके भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। जी, बिल्कुल, वो तो देखा जा हाँ, सकता है और हाँ, काफ़ी अच्छा, हाँ, तो उनके वो दही भी ले सकते हैं अगर दही का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो। और बाकी वैसे ये जो रायता खाने की जो आदत है, तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, सब शौकिया खाएँ। पनीर की सब्जी खानी मतलब है, शौकिया कभी-कभार, खाएँ। ओकेजनली, शौकिया का कभी-कभार मतलब एन्जॉय कर लें। कभी-कभार, हाँ, कभी-कभार खा लें, महीने में 1 कभी बार शौक खाएँ। से, हाँ, जी, महीने में 1 आध बार खा लिया कभी। क्योंकि देखिए ओकेजनली तो बॉडी कोई इतनी कमज़ोर नहीं है कि कुछ भी बर्दाश्त ना करे। जी। इतने सालों से जीवन भर के लोग खा रहे होते हैं। लेकिन जो फल तो के साथ दूध का मिक्सचर करते हैं, वो बनाना मिल्क का मिक्स करते हैं, किसी और हाँ, फल के वो साथ दूध को हुँ, लेते हैं, या वो कॉर्नफ्लेक्स का बहुत चलन है आजकल। लोग कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है कॉर्नफ्लेक्स दूध नहीं, लेना। नहीं, नहीं, कॉम्बिनेशन देखिए वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। देखिए, किडनी कभी के भी ध्यान में अगर रखिएगा किसी को बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और वो दूध और कॉर्नफ्लेक्स या दूध, केला और इस तरह का आहार सुबह देखिए नाश्ते में ले रहे हैं। देखिए दूध जो है ना, हुँ। किसी भी रोटी अनाज दालों के साथ भूल कर भी नहीं और खाना है, फल वो के हमेशा साथ? पेट में सड़ता है। फल के साथ भी नहीं चलता, ना फल के साथ चलता है, ना सलाद के साथ चलता है। दूध जो है वो हमेशा अकेले ही पीना पड़ेगा, वो किसी के साथ भी नहीं चलता। और दूध में अगर आप चीनी डालते हैं तो उससे एसिडिटी भी आपकी बढ़ने की संभावना है। अल्सर है तो अल्सर बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि शुगर जो है वो दूध के साथ हमेशा चढ़ती है। और दूध के साथ ना फल खाना, ना दालें खाना, ना नॉनवेज खाना, ना अंडा खाना, ना ब्रेड बिस्किट खाना, ना कॉर्नफ्लेक्स खाना, कुछ भी नहीं खा सकते। दूध मीन्स अलोन ऑलवेज, अगर तो हेल्दी रहना है तो। दू और अगर खाएंगे तो फिर उसका बॉडी में एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन कारण फर्मेंटेशन, सड़न तो 100% होगी ही। वो कैसे पता चलेगा? अपने इमोशन को ऑब्जर्व करो, अपने आप 8-10 दिन पता चल जाएगा इमोशन के में बदबू कैसे आ रही है आपके। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सब चीजें ना किसी को बिलीव नहीं करना है कि मैं बोल रहा हूँ करके। अब आप अनुभव करके जानो, अपने पेट को देखो, पेट में क्या होता है आपके, इस तरह से। तो इसलिए क्या है कि कभी देखिए एक आध दिन शौक से कभी रोटी दही खा ली, पराठा दही खा लिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स शौक से खा लिया, होटल में गए कहीं पर आपको खाने का शौक आ गया, ठीक है खा लीजिए, क्या एक दिन में क्या बॉडी फर्क पड़ेगा। पर रेगुलर हैबिट मत बनाइए इन सब चीजों की। रेगुलर हैबिट में इस सॉरी जी, बिल्कुल। तो इस रेगुलर हैबिट नहीं कॉम्बिनेशन को बनानी अवॉइड है इन करें। सब चीज़ों की। हाँ, और कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें। हाँ, जी, ये बहुत सारे खतरनाक कॉम्बिनेशन होते हैं दूध के साथ। वो अगर आप स्पेसिफिकली डॉक्टर एनके शर्मा बता पाएँ कि जो लोगों की आदतों में बहुत लंबे समय तक आ गए और लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं। वो खतरनाक कॉम्बिनेशन दूध, दही और बाकी चीज़ों के साथ क्या हैं? ये देखिए जैसे ब्रेड में चीज लोग खाते हैं, दूध जी, दूध कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, पराठा और दही खाते हैं। ये सब कॉमन कॉम्बिनेशन हो गया ना। दही दही की कड़ी बनाते हैं लोग, वो उसमें अंदर बेसन डाल देते हैं। दाल और दूध, दाल और दही, दाल और पनीर सब पेट में सड़ते हैं। नॉनवेज और दूध सब पेट में तो सड़ते आप हैं। कढ़ी के लिए भी मना कर रहे हैं। देखिए कड़ी ओकेशनली, ये सब बेसन चीजें की कढ़ी शौक। अच्छी चीज़ नहीं है? नहीं नहीं, अगर दही के साथ ज्यादा जा रही है तो वो पेट में प्रॉब्लम करती है। जी, अब ये सब देखिए, मैं ऐसे देखिए मैं जानता हूँ भारतीय परंपरा बहुत आगे बढ़ गई है, तो ओकेशनली इस्तेमाल करें, कभी-कभार, बस मैं यूँ कह सकता हूँ। जी, तो ठीक बहुत है ना? अहम जानकारी डॉक्टर एनके शर्मा, आप नेचुरोपैथ हैं, आपने दी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इनको
कोशिश करें, अवॉइड करें, लेकिन अगर कभी-कभार ले रहे हैं तो इनका गलत कॉम्बिनेशन ना हो। दूध के साथ कोई फल नहीं लिया जाता, ये बहुत ध्यान रखें। दूध के साथ कोई अन्न नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखें। और काफ़ी आपने बातें बताई कि बहुत सारी जो बीमारियों की जड़ है वो लंबे समय तक मिल्क इनटेक है, इसका लोग ध्यान रखें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा इस कार्यक्रम एक में। शेर बोलूंगा मैं जरा लास्ट में, जी, बिल्कुल। अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, पराया आहार रोगी करता कुदरत का सीधा कायदा। बस। जी, बिल्कुल। तो ठीक जो है। दूध है गाय या भैंस का, वो गाय के बछड़े के लिए या भैंस के बच्चे के लिए है। उसको इंसान ना ले या उसको अवॉइड करे तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मिल्क जिस तरह आप कहते हैं साइलेंट किलर है और गंभीर रोगों की वजह है। धन्यवाद डॉक्टर एन के चलिए, शर्मा, अपने ओके, विचार सबको मेरा नमस्कार, हमारे। सबको नमस्कार मेरा, ओके। बिल्कुल, धन्यवाद।